Okay. Good morning, class. Good Good morning, morning. ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. क्लास लास्ट हम लोगों ने अपना यूनिट थर्ड कंप्लीट किया अभी. आई होप यूनिट थर्ड में हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स पढ़े और अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट इन बिजनेस एरियाज like banking, insurance sectors and other aspects. हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स पढ़े हैं और ये सारे ही लेटर्स कहीं ना कहीं अलग अलग पर्टिकुलर जो भी सिनारियोज होते हैं उसमें आपके लेटर्स यूज होते हैं. फाइन. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड यूनिट. टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ यूनिट एंड फोर्थ यूनिट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है. अगर हम लोग बहुत हिस्ट्री की बात करें या काफी पीछे की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा कम्युनिकेट करना जब हमारी लैंग्वेज भी स्टार्ट नहीं हुई. ठीक है. तो हम लोगों ने नॉन वर्बल चीजों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया. बट जब हमारी लैंग्वेज प्रोफाउंड हो गई या हमारी लैंग्वेज रेवोल्यूट हो गई तब हम लोगों ने कम्युनिकेट करना प्रॉपरली स्टार्ट किया. ओरल कम्युनिकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जाती है बिकॉज सबसे ज्यादा अगर हम लोग ट्रस्ट वर्दी मानते हैं तो या तो हम रिटन कम्युनिकेशन को ट्रस्ट मानते हैं. उसके बाद अगर हम लोग सोचते हैं तो इट इज ओरल कम्युनिकेशन. एंड अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन हर एक जगह है. जैसे while conducting a relationship between teacher and students, mother and a child, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है और एक गुड कम्युनिकेशन होना, ठीक है, बहुत नीडेड होता है. एक आपका रेपो मेंटेन हो पाती है, आपका ट्रस्ट मेंटेन हो पाता है. इसलिए हम लोग ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जल्दी फीडबैक्स अगर मिलते हैं तो ये ओरल कम्युनिकेशन में हम लोगों को फीडबैक्स जल्दी जल्दी मिल जाते हैं. ठीक है. हम लोग यहाँ फेस टू फेस की अभी एक जॉनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. ये ओवर द फोन भी हो सकता है. ठीक है. जरूर आपको फेस विजिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये कंपल्शन नहीं है. बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन, उसकी डेफिनेशन. ओके. इन द स्लाइड जो हमें विजिबल हो रहा है सिंपल सी डेफिनेशन है ओरल कम्युनिकेशन की. ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और सजेशंस थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल और वर्बल कम्युनिकेशंस. सिंपल सी बात यहाँ पर दो तीन चीजें आपको जो दिख रही हैं कि पहला क्या बोला जा रहा है, थ्रू स्पोकन वर्ड्स किन किन चीजों का, ऑर्डर्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन हो सकती हैं और सजेशंस हो सकते हैं जो आपको फॉलो करने हो. स्पेसिफिकली अगर हम लोग पर्पस की बात करते हैं कम्युनिकेशन में तो हम लोगों का जो पर्पस होता है हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में अपने डिस्कस कर चुके हैं. पर्पस होता है टू इन्फॉर्म और टू परस्यू, यानी आप किसी को पुश करते हो टुवर्ड्स समथिंग और टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. किसी एक पर्पस के लिए आप किसी को परस्यू करते हो, इसलिए आप किसी से कम्युनिकेट करते हो. या सेकंड चीज है टू इन्फॉर्म, आप किसी तक कोई इंफॉर्मेशन या कोई लीड पहुंचाना चाहते हो तभी हम कम्युनिकेट करते हैं. तो ये बेसिकली पर्पस हो गया कम्युनिकेशन का. अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन की. तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं ऑलरेडी जो हमारे थॉट प्रोसेस में जो हमारे थॉट्स होते हैं. अब बाय द वे ऑफ ऑर्डर्स, जो हमारे थॉट प्रोसेस में अगर हमें ऑर्डर्स देने हैं, हमें किसी को पर्टिकुलर मैसेज किसी को सेंड करना है, कन्वे करना है और सजेशंस देने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई लीड्स देनी है, इसके लिए हम जब स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू आवर माउथ, हम लोग जब
वर्ड्स का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन. Verbal communication takes place through face-to-face conversation, group discussion, counseling, interviews, radio, television, calls, memos, letters, reports, notes, emails, etc. तो जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग वर्ब्स का यूज करते हैं, वोकैब्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पर ओरल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा है, आई स्पीक टू एवरीवन इन द सेम वे वेदर ही इज द गार्बेज मैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट समवन, ठीक है, वहां पर हम अपने जेस्चर्स या अपनी फीलिंग्स किसी तक पहुंचाते हैं. ठीक है, जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी की इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं व्हेन वी स्पीक टू समवन, रादर देन हम सामने वाले का, जब हमें फीडबैक्स आते हैं तब हमें सामने वाले की पर्सनालिटी में जो इंडल्ज चीजें हैं वो हमारे तक आती हैं. तो जो एक ओरल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है फॉर डेवलपिंग अ गुड रिलेशनशिप, फॉर डेवलपिंग अ गुड रेपो बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. तो अगर हम इसको ध्यान से समझे, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, ऑब्वियसली इन्होंने कम्युनिकेशन पे तो ऐसा एज सच कोई बात स्पेसिफिकली नहीं बोली है, बट ये जो उन्होंने बोला है, जो उनकी वर्डिंग्स हैं, ये पूरी की पूरी तरीके कम्युनिकेशन पे ही बेस हैं. लाइक ही इज सेइंग दैट अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें सामने वाले की रेपो देख के नहीं, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर बेस होता है. यानी हम जैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे हमारी पर्सनालिटी डिपिक्ट होती है. तो ये बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं सामने वाले के लिए, तो क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी डिपिक्ट होगी वहां पे. इसलिए आपको एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन करने के लिए, इवन सामने वाला अगर आपको नहीं भी अंडरस्टैंड कर रहा है, रेपो नहीं भी बन पा रही है, स्टिल आप इरिटेट नहीं हो, आप अब्यूसिव वर्ड भी नहीं यूज कर रहे हो, आप हार्ड वर्ड्स मत यूज करो. आप हमेशा ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे कि सामने वाला आपकी बात अच्छे से समझे. तो फर्स्ट थिंग, अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो वे होना चाहिए, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए, इट मस्ट बी सिमिलर इन ऑल द केसेस. आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपका वो उसमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करे. तो दिस इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग while communicating with others, according to अल्बर्ट आइंस्टीन. फिर नेक्स्ट, तो एक पहली बात क्या होगी, रेपो की अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये ध्यान में रखो कि आप बात कर रहे हो, आप स्पोकन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, तो आप जिन वर्बल वर्ड्स का यूज कर रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करेंगे. फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज टू थिंक. जब भी आप किसी से बात करते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में पूरा एक होल प्रोसेस ऑलरेडी बिगिन हो चुका होता है. आप पूरा एनालिसिस करते हो कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर एक एब्रिविएशन आपको दिख रहा होगा. इट सेज, abbreviation is known as think. It starts from T. T means the message should be true. जो भी आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इट मस्ट बी ट्रू, वो सही होना चाहिए. बिकॉज अगर आप कोई भी सिंपल सी कोई एक बात, आप कोई भी एक सेंटेंस लेकर भी, अगर एग्जाम्पल लेकर भी देखोगे, अगर आपने किसी से कोई भी लाइव किया है, कोई भी झूठ बोला है आपने किसी से, तो क्या होगा, आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइज सरफेस पे लानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा लाइज आपको बोलनी पड़ेंगी. बट इफ यू आर सेइंग एनी ट्रू और एनी फैक्टफुल थिंग्स, आपको उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा. आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास ऑलरेडी एविडेंसेस होंगे प्रूफ्स करने के लिए. तो फर्स्ट थिंग, जब भी हमारा थॉट प्रोसेस होगा बोलने से पहले,
बिफोर वी स्पीक और बिफोर वी कम्युनिकेट, फर्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मस्ट बी ट्रू. सेकेंड थिंग इज एच, विच इज हेल्पफुल. यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी इट मस्ट बी हेल्पफुल. यानी अगर हम किसी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, क्या वो उसके लिए नीडेड है, क्या वो उसके लिए हेल्पफुल है, क्या उसको उससे उसको कोई आगे नीड या लीड मिली. ठीक है. थर्ड थिंग इज आई फॉर इंस्पायरिंग. बहुत बार हम क्या करते हैं कि नेगेटिव चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसी वजह से क्या होता है, लोग अगर सही बात पे भी चल रहे होते हैं तो वो क्या होता है, डर जाते हैं. तो मैसेज शुड बी इंस्पायरिंग. वो इंस्पिरेशन के लिए होना चाहिए. या अगर आप मैसेज को कन्वे भी कर रहे हो, आप किसी को प्रोटेक्शन के लिए आप किसी को बताना चाहते हो, अवेयरनेस के लिए भी आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो कि भाई आगे इसमें ये हर्डल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी. स्टिल if we communicating if we are communicating, we should use some inspiring words, some humble words, जिससे कि सामने वाला जो भी पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो. फाइन. नेक्स्ट है एन. एन इज फॉर नेसेसरी. वो इंफॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हो या जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो करंट टाइम में अभी कितनी नेसेसरी है देना. कई बार होता है ना कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी को दे दो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी को भी दे दो. फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे और डॉक्टर्स हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले ही से दे दें कि अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो इससे ये बेनिफिट है, ये मेडिसिन अगर आपने छोड़ दी तो इससे ये नुकसान है. डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं ना. आपके नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही डॉक्टर्स आपको देते हैं. वो आपको ये बताते हैं ये मेडिसिन हैं, ये अगर आपको फीवर तेज होता है तो आप लीजिएगा, नहीं होता है तो आप ये मत लीजिएगा. सिंपल. वो आपके करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं. बाकी इंफॉर्मेशन जब आप बाद में आते हो उनके पास, उसके अकॉर्डिंग वो आपको धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले सोचिए जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो वो कितनी नीडेड है, कितनी नीड है जो रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन है. लास्ट थिंग इज के इट मीन्स काइंड. यानी आप जो बोल रहे हो आपके वर्ड्स काइंडनेस से रिलेटेड होने चाहिए. यानी एम्पथाइज, जब भी आप किसी से कोई बात करो तो आपको एम्पथाइज होके बात करनी है. एम्पथाइज क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट इज सिंपैथी एंड द सेकंड वर्ड इज एम्पैथी. सिंपथाइज जब आप करते हैं तो किसी को आप एक्सटर्नली सिंपथाइज करते हैं. एंड जब एम्पैथी वर्ड यूज होता है इट मीन्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स. यानी आप अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रख कर जब सोचते हो कि यार इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी या इसको कितना दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, आप जब अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचते हो तब आप एम्पैथाइज करते हो. ठीक. तो आपको वो उस एम्पैथी को सोचते हुए आपको काइंड वर्ड यूज करने हैं, काइंडनेस के साथ कम्युनिकेट करना है. तभी आपका एक अच्छा रिलेशनशिप या अटेनमेंट हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो. तो ये दो, अगर हम कहें तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट टू थिंक एंड सेकंड जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि आपका सिमिलर वे होना चाहिए हर किसी से बात करने का. और ये दोनों ही चीजें ओरल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं. करंट टाइम में अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे ना कि करंट टाइम में बहुत सारी ऐसी ओरल कम्युनिकेशन के तरीके स्टार्ट हो गए हैं. लाइक पहले हम टेलीविजन पे एफएम सुनते थे, सॉरी टेलीविजन होते थे, उसके बाद में रेडियो चैनल्स पे हम लोग अलग अलग आप सीरियल्स सुनने लगे, शॉर्ट स्टोरीज सुनने लगे, फिर अभी नया स्टार्ट हो गया पॉडकास्ट. ठीक है. एक क्रिएटिव वे है, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, उसमें भी सुने होंगे. अलग अलग इंफॉर्मेशन के चैनल्स भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के चैनल्स हैं इसमें और एफएम पे. ठीक है. तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरली यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेट किया जाता है तो और हेल्पफुल होता है. ये एक नया तरीका है. तो अब देख रहे हो ना कि अलग अलग. और इसमें भी जब आप सुनते हो तो आप किनको सुनना ज्यादा अच्छी तरीके पसंद करते हो, जिनके आप देखते हो ना पिच, जिनकी वॉइस, जिनका बेस बहुत हैवी रहता है या जो बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट में.
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, और बिजनेस वर्ल्ड में ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट को नेगोशिएशन के लिए गए हो और आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड, और आप ओरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो क्या होगा, सामने वाला जो इंटरेस्टेड होगा भी, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा। उसे लगेगा कि इन्हें तो अपनी जो प्रोडक्ट है इनके बारे में ठीक से इंफॉर्मेशन इनके पास है ही नहीं, और ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट और इंटरेस्ट जाता रहेगा और आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्लियर प्रोनाउंसिएशन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम टेलीफोन ओवर द टेलीफोन अगर हम बात भी कर रहे हो किसी से और हमें कंजेशन के कारण क्लियरली सुनाई नहीं देता है, तब भी क्या होता है, हम जल्दी, हमें हमारा मन कर रहा होता है ना जल्दी से डिस्कनेक्ट करो, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक इसी तरह सिमिलरली अगर हम किसी से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट चला जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है। और करंट टाइम में तो हम लोग देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश भी चल रही है, अमेरिकन इंग्लिश भी चल रही है, कुछ और स्लैंग वर्ड भी जो यूएस, अब यूएस में और बाहर की कंट्रीज में उन्होंने अपनी इंग्लिश को भी अपग्रेड कर दिया और बहुत सारे स्लैंग्स यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको अभी करंट टाइम में इंडिया में हम लोग इवन बहुत सारे स्लैंग्स भी यूज कर रहे हैं, एब्रिविएशंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप करंट सिचुएशन में अपग्रेडेड नहीं रखा है आपने अपने आप को, तो आप इससे पीछे चले जाओगे। तो इसके लिए भी प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है, ताकि इवन आप क्लियरली एटलीस्ट आप रिप्लाईज सुन तो सको। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लियर प्रोनाउंसिएशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन। जो हम लोगों ने थिंकिंग की बात करी, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, और ये हमारी बहुत बड़ी लैकिंग है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, आप कहीं पर भी देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, या इवन अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है और कोई जस्ट अपने एक्सप्लेनेशन या कोई बात आपसे बता रहा है, तो हमारा जो दिमाग काम करता है वो इस तरीके से काम करता है कि ये बोल रहा है, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये वो, तो हम आंसर्स देने के लिए, हम रिप्लाईज देने के लिए ज्यादा ईगर हो जाते हैं rather देन टू लिसन। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर हम ठीक तरीके से सुनते हैं तो हमें रिप्लाई देने की नीड भी नहीं होती है कई बार, और कई बार हमें जो और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, हमें वो पूछने की नीड नहीं होती है इफ वी आर लिसनिंग केयरफुली। ठीक, तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा हो तो हमें उसे सुनना है, प्रिपेयर करना है अपने माइंड में कि हमें क्या रिप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन हमें पूछने हैं या नहीं पूछने हैं। तो उससे पहले की एक प्रिपरेशन या होमवर्क बहुत जरूरी है। थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। कोई भी स्पीच, जब भी कोई भी स्पीच, मैसेज, इंफॉर्मेशन, जब भी कोई सेंडर सेंड कर रहा होता है, तो वो एक यूनिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक इंटीग्रेशन है, एक कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कोई इवेंट में आने के लिए बता रहे हो, और इवेंट में आने की इंफॉर्मेशन आपने पूरी दी नहीं, उसके साथ में आप ये बताने लगे, पता है ये इवेंट बहुत अच्छा जिस जगह पे हो रहा है ना, यहाँ पर ये सेलिब्रिटी आ चुके हैं, आप क्या कर रहे हो, आप उसमें उसको गॉसिप में कन्वर्ट करते जा रहे हो, आप उसको इंटीग्रेटेड, जो कहते हैं ना कि यूनिफाइड नहीं रख पा रहे हो। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, वेन्यू, टाइम, इवन अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड आपको देना है, या जो भी इंफॉर्मेशन जो करेक्ट होती है ना, कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो आप नहीं दे पा रहे हो, और आपका इंटीग्रेशन कनेक्शन टूट रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे तीन प्रिंसिपल्स हो गए। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा, इट सेज प्रिसिशन। ठीक है, प्रिसिशन इज needed to make oral communication effective. The meaning of the word must be specific. इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग जगह पर सिमिलरली यूज कर लेते हैं हम लोग, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड्स अलग जगह के लिए बने होते हैं जो आपको वहां पर नहीं यूज करने हैं। ठीक,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको प्रिसाइजली बोलना होता है, जहां पर लाइक अगर हम फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं तो फूड आइटम्स में स्नैक्स अलग कैटेगरी है, बिवरेजेस अलग कैटेगरीज है। ठीक है, तो आप जब बात कर रहे होगे तो आपको प्रिसाइजली बोलना है। स्नैक्स के लिए बात बोली जा रही है, डिनर के लिए लंच वाले आइटम्स की बात करी जा रही है, तो यानी आप प्रिसाइजली बोलोगे। अलग अलग चीजों की मीनिंग अलग अलग जगह जहां पर जो है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बात करोगे। ठीक। और बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो आंसर्स होते हैं, गलत तरह से डिपिक्ट कर लिया जाता है, इसलिए आपको प्रिसाइजनेस रखनी है अपनी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नेचुरल वॉइस। ये बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जैसे इमिटेट करते हैं ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ की ओरिजिनल वॉइसेस अलग होती हैं, बट वो इमिटेट करते हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज को, तो वो अननेचुरल लगता है। ठीक। तो आपको आपकी वॉइस में बात करनी है। जैसे कई बार लोग बात करते करते थोड़ा ज्यादा कहा जाए उस मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश, हम इंडियंस हैं, अगर इंडियंस अलग एक्सेंट में बात करने लगे तो लोग यही समझेंगे ना कि आप अपने नेचुरल वॉइस में नहीं बोल रहे हो। अगर हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलने लगे और यूएस एक्सेंट में बोलने लगे तो वो गलत हो जाएगा। हमारी एक्सेंट अलग है, तो हमें अपनी नेचुरल वॉइस को मेजरली रखते हुए हमें अपने यहाँ के जो भी एक्सेंट है मैं उसे प्रेफरली यूज करना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग। जैसा हम लोगों ने अभी बात करी ना, प्रिपरेशन जरूरी है, उसी तरीके से प्लानिंग भी जरूरी है। प्लानिंग while delivering any speech or conveying any message, we have to plan that message or plan that information. like अगर स्टूडेंट्स को जैसे हम लोग अभी ये क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लासेस में क्या होता है, प्लान करते हैं ना हम लोग, लेक्चर वाइज प्लान करते हैं कि इस लेक्चर में ये लेक्चर इतने ड्यूरेशन का है, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करी जा सकती है। अगर हम एक ही लेक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल फिल कर दें तो क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी और वो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन या एक्सेसिव नॉलेज हो जाएगी आपके पास में। तो उससे क्या होगा कि क्लियरली पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, प्लान करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करना। और एक अच्छा जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो इसको बहुत ध्यान रख। प्लान और प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एक प्राइमरी पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हर एक स्टेप पे आप प्लान करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग घर से निकलते हैं ना कॉलेज जाने के लिए, हम प्लान करते हैं कि यार आज मेरे को अपने फ्रेंड के साथ जाना है या बस से जाना है या आज मुझे पापा ड्रॉप करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट वी प्लान। ठीक है, आज हम कैसे जाएंगे। ठीक। और हमारे पास एक कंटिजेंसी प्लान भी होता है कि अगर रास्ते में टायर पंचर हो गया, रास्ते में कोई और प्रॉब्लम आ गई, तभी हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंटिजेंसी प्लान भी होना चाहिए। तो सिक्स प्रिंसिपल इज टू ऑर्गेनाइज। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। हाँ, ये एक अच्छा रेपोर, एक अच्छा ट्रस्ट जनरेट करने के लिए जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन है, इट मस्ट बी सिंपल। लाइक अगर हम सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, अगर हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग एक्टिविटीज है। अगर हम क्लासेस में बहुत हाई लेवल इस्तेमाल करने लगे, यूज करने लगे, तो क्या होगा, आपको वो जो नॉलेज, वो जो अंडरस्टैंडिंग होनी है अपने सब्जेक्ट की, वो नहीं हो पाएगी। बट इफ वी आर कंडक्टिंग एनी सेमिनार्स, तब हम वहाँ पे स्पेसिफिकली वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो थोड़े से हाई लेवल की हो। बिकॉज वी आर कंडक्टिंग एनी सेमिनार, जो भी हमारे प्रोफेसर आएंगे सेमिनार्स में, वो वहां पर टीच करने के लिए नहीं है, वहां पे फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। इसलिए तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, चाहे वो वर्ड्स में सिंपलीनेस हो या फिर जेस्चर्स में सिंपलीनेस हो। ठीक है। नेक्स्ट इज लीगैलिटी। ये इसलिए लीगैलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं ना कि बहुत बार अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोल जाते हैं, तो उनके ऊपर लीगल पेनल्टीज बनती हैं। तो आप जब भी कुछ बोलो तो आपके पास
उसके बिहाफ पे सारे फैक्ट्स, सारे फिगर्स होने चाहिए। जो भी बात आप कर रहे हो, किसी लीगल मैटर में नहीं पढ़ने के लिए आपको फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए, और वो करेक्ट जगह से आपने लिए हो। ऐसे कोई फैक्ट्स फिगर्स ना हो जो आपने रैंडमली बोल दिए हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लीगल पॉइंट बहुत जरूरी है ओरल कम्युनिकेशन का, बिकॉज यू आर यूजिंग वर्ड्स। तो आप अपने वर्ड्स स्पेसिफिकली और बहुत ही क्रूशली यूज करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइडिंग इमोशंस। यस, इन बिजनेस टर्म्स, अगर हम लोग बिजनेस टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जब भी कोई मैनेजर डिसीजंस लेते हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजंस लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय से आप नाराज हो गए, हाँ, या आपको उनका बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल, तो आपकी जो पर्सनल चीजें हैं ना, बायसनेस है, इमोशंस है पर्सनल, या कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने घर में आपके कोई मिसहैपनिंग हो गई है, घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ गई, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो गया ऐसा, तो वो इमोशंस आप कंट्रोल रखोगे, आप अपने वर्क में उसको नहीं दिखाओगे। सिमिलरली जब हम स्पीचेस दे रहे होते हैं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब भी हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इमोशंस को अपने, तो इट मीन्स कि वी आर नॉट अ गुड स्पोक्स पर्सन और अ मैनेजर और अ लीडर। ठीक है, तो इमोशंस को कंट्रोल रखना while गिविंग स्पीचेस एंड कन्वेइंग मैसेजेस और गिविंग ऑर्डर्स, ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिंग। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं और वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, एक होता है ना कि हमें कहाँ पर कैसे बोलना है, हमें कहाँ पे पॉजेस लेने हैं, हमें कहाँ पे फ्लो बढ़ाना है। कई बार हमें कुछ वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे एम्फसाइज करना होता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई ना, जैसे टाइम से रिलेटेड आपको बोलना है कि एट शार्प एट 10 AM, तो जब आप शार्प वर्ड यूज कर रहे हो तो आपको शार्प एट 10 AM, तो रुक रुक के जो आप बोल रहे हो ना, तो आप स्पेसिफिकली लोगों का अट्रैक्शन चाहते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के साथ क्या होता है, आपके जेस्चर्स, आपकी पिचेस चेंज हो रही होती है, इसको एक्टिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एफिशिएंसी। जो भी स्पोक्स पर्सन होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, जिसके लिए आजकल के टाइम में हम लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। काउंसलर एफिशिएंट होते हैं अपने काम में, काउंसिल करने में, आपके जो अंदर की ग्रजेस होते हैं, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको बाहर निकालने में। सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार जो हायर अथॉरिटीज पे पर्सन होते हैं वो अपने स्पोक्स पर्सन रखते हैं। वो अपने स्पोक्स पर्सन इसीलिए रखते हैं कि उनको क्या बोलना है, कब बोलना है, उस क्योंकि कई बार होता है ना, मैनेजर्स अपने डिसीजनल एरिया में होते हैं, उनका माइंड सेटअप दूसरी तरीके से काम करता हो, तो बहुत सारी वो और चीजें बोल सकते हैं। इसीलिए वो स्पोक्स पर्सन हायर करते हैं, या एक नेगोशिएटर्स आजकल हायर हो रहे होते हैं। नेगोशिएटर्स क्या होते हैं, अलग अलग चीज पे लॉयर्स होते हैं बेसिकली, ये जो नेगोशिएट करते हैं पर्टिकुलर चीज को लेके, जिसको हम लोग सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो ये प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स इनको क्या कहते हैं, ये अपने काम में एफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एफिशिएंसी, ओरल कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है वोकैबुलरी। आपके पास इनफ वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, एक ही चीज को डिपिक्ट करने के लिए, एक ही चीज को बताने के पास के आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे वेज होने चाहिए, so that your message will be conveyed easily to the receiver. Fine. So this is 12 principles for effective oral communication we have discussed. Next आ जाते हैं हम लोग फॉस्टर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए। फॉस्टर मीन्स होता है, आप यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, टू डेवलप और टू इनकरेज। फॉस्टर वर्ड और भी कई चीजों में यूज होता है, जैसे फॉस्टर पेरेंट्स या फॉस्टर चिल्ड्रन में भी यूज होता है। वो इसलिए यूज होता है, लाइक आप कोई आपका ब्लड रिलेशन नहीं है आपके फादर से आपका, या आपके चिल्ड्रन से, आपके चाइल्ड से आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, बट फादर ने उस अपने बच्चे को ब्रॉट अप किया है, तो उनका
उसको बोला जाएगा फॉस्टर चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फॉस्टर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू डेवलप इफेक्टिव वे ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये 8 पॉइंट्स हैं। एक बेटर और कहा जाए जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिक प्रिंसिपल्स है। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ ये 8 पॉइंट्स और हैं जो आपके ओरल कम्युनिकेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है टू एम्पैथाइज। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। पहला है एम्पैथाइज, यानी जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं एम्पैथी जरूरी है। यानी अगर आप किसी से जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनियन लीडर्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन कमिटीज होती हैं जिसमें एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए उसमें एक लीडर्स होते हैं जिनको यूनियन लीडर कहा जाता है। और वो एम्प्लॉयज के राइट के लिए, जैसे एम्प्लॉय का राइट हो गया, उनको उनकी जो भी जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वहां उनको लंच की टाइमिंग्स मिलनी चाहिए, उनकी आवर्स डेफिनेट आवर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा आवर्स काम कराया जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। तो इस तरह से उनके राइट्स होते हैं। तो उसके लिए जो उनके लीडर होते हैं उनके बिहाफ पे उन बात करते हैं मैनेजमेंट कमेटी से। ठीक, अगर लीडर अपने जो यूनियन जो बनी हुई है उस यूनियन के मेंबर्स से अगर एम्पैथी नहीं रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एम्पलाइज नहीं करते हैं सही से, तो क्या वो उनकी इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वो एम्पैथी बहुत जरूरी है टू पुट themselves into other shoes। ठीक है, सिंपल ये याद रखो, एम्पैथी याद रहेगी। सेकंड, टू स्टैंडर्डाइज योर ओरल कम्युनिकेशन इज कन्वर्सेशन विद अदर्स। कम्युनिकेशन में एक चीज बहुत जरूरी होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर कन्वर्सेशन। यानी अगर आप कम्युनिकेट करते हो और अगर रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी नहीं आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रेगुलरली कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मदर मदर्स और अपने बच्चों से जिस तरह से बात करती है, वो क्या करती है? रेगुलरली कम्युनिकेट करती है, उनकी डेली एक्टिविटीज को का असेसमेंट करती हैं, पूछती रहती है ना आज क्या किया स्कूल में, अच्छा और क्या किया स्कूल में। तो ये क्यों करती हैं? इसीलिए करती हैं ताकि कन्वर्सेशन, उनका जो रेगुलर कन्वर्सेशन है उसके थ्रू उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो और क्या चेंजेस आ रहे हैं पर्सनालिटी में वो भी उनको पता चलते रहते हैं। तो सेकंड इज थ्रू जो कन्वर्सेशन होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए और सभी से होना चाहिए। थर्ड, टू एस्टैब्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। एक लिस्ट, जब भी कोई बात कर रहा हो ना तो उसकी बात पूरी सुननी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट हटा देते हैं, अच्छा अरे यही तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये तो हमें पहले से ही पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जब कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है तो कई बार अलग तरह की इंफॉर्मेशन या अलग तरीके से भी आपको इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एलन मेंडलर हैं जिन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको स्लैंट स्ट्रैटेजी, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इट इज नोन एज स्लैंट स्ट्रैटेजी। स्लैंट में लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए बनाई गई है। स्ट्रैटेजी में एस स्टैंड्स फॉर सिट अप स्ट्रेट। ये इसलिए जरूरी होता है ना क्योंकि जब भी हम कभी भी बात कर रहे होते हैं, इफ आर वी आर नॉट इन दी पोजीशन टू लिसन, अगर हम लोग सुनने की पोजीशन में नहीं है ना, कई बार हम लोग लेट जाते हैं, हाँ लेजी डेजी हो जाते हैं, ठीक, तो इट मीन्स कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, फुल्ली इंटरेस्टेड इन दी कम्युनिकेशन और इन दी मैसेज। तो सबसे पहले हमें ठीक से बैठना चाहिए, स्ट्रेट होकर। देन लिसन, सुनना है। थर्ड, आंसर एंड आस्क क्वेश्चंस। और सुनने के बाद हमारा फीडबैक देना भी कंपलसरी होता है। अगर वो पूछ रहे हैं आपसे और आंसर्स देना या क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस पूछना जरूरी है तो आप क्वेश्चंस पूछिए। आंसर्स देना यानी रिप्लाईज देना, फीडबैक्स देना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं हर बार आप वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिप्लाई दिए, कई बार आप जेस्चर्स के थ्रू भी रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे हेड नॉड कर देते हैं हम लोग, आई गेज कर लेते हैं ना, पलक झपकते हैं, या हेड अपना सर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं, इससे ये जेस्चर्स भी हमारे फीडबैक देते हैं।
तो फर्स्ट, सिट अप स्ट्रेट, लिसन, आंसर एंड आस्क क्वेश्चंस, नॉड टू शो इंटरेस्ट। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है ना, तो आपका आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट के साथ साथ हम लोग क्या कर रहते हैं, हेड नॉड करते रहते हैं। कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं सुन भी रहे हो कि नहीं, ठीक है, तो हम लोग तुरंत अपना सर यस या नो में नॉड करते हैं। तो अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए हमें अपने हेड हेड नॉड करते हैं, हम अपना स्लाइटली हेड बेंड कर लेते हैं एक साइड में। तो वो भी दिखाना जरूरी है। लास्ट, ट्रैक द स्पीकर। ठीक है, अगर हम लगातार क्लियरली सुन रहे हैं किसी को, तभी हम स्पीकर की हर बात पे ट्रैक रख पाएंगे। वरना क्या होगा, स्पीकर बीच में आपके क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, और आपका क्योंकि ट्रैक नहीं रहता है, आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका ट्रैक लिसनिंग पे नहीं रहेगा। तो दिस इज गिवन बाय डॉक्टर एलन मेडलर, स्लैंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्टिव और टू एस्टेब्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, फोर्थ आ जाते हैं, टू यूज रिस्पेक्टफुल वोकेबलरी एंड बीइंग पैसिव। ठीक है, जब भी आप यूज करोगे तो आपको रिस्पेक्टफुल वोकेबलरी यूज करनी है। आपको ऐसे हार्श वर्ड यूज नहीं करने, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे सामने वाले की पर्सनैलिटी को या सामने वाले के जो होता है ना कि उन तक आपकी पर्सनालिटी का कुछ भी नेगेटिव पार्ट पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है, बी रिस्पेक्टफुल। अगर आप रिस्पेक्ट सामने से चाहते हो तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी, तो आपकी वोकेबलरी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और बीइंग पैसिव भी होना चाहिए। नेगेटिव हर चीज में हम नहीं हो सकते हैं। आपको आंसर्स आते हैं तो हम लोग आंसर्स देते हैं, और नहीं आते हैं तो सिंपल से हम लोग पार्डन कह देते हैं, सॉरी कह देते हैं। तो ये बीइंग पैसिव का एग्जांपल है। नेक्स्ट है पावर ऑफ पॉजिंग। ठीक है, पावर ऑफ पॉजिंग का मतलब हो जाता है कि आपको कहाँ पर रुकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बोलते चले जाते हैं, हम बोलते चले जाते हैं, और सामने वाला सुन ही नहीं रहा होता है। तो हमें कहीं पर पॉजेस भी होने होते हैं, रुकना भी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हमें बताना होता है। तो वो पॉजेस करेक्ट जगह पर होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन देते देते रुक जाते हैं, लाइक इफ वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द वेन्यू, हम एड्रेस बताते बताते रुक गए आगे में, वो गलत पॉज है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे एरिया का नाम आप बता रहे हो, एरिया जगह का नाम बता रहे हो, रोड का नाम बता रहे हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग जगह पॉजेस लेने हैं, वो आपको क्लियरली मेंशन होने चाहिए। पॉजेस से क्या होता है, जब आप पॉज करते हो तो लोग अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या उनके माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर पॉज देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की और सुनने की। तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, जब हम रेडियो में कोई प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, टीवी में कोई प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो हम लोग एक्टिव लिसनिंग का यूज करते हैं। बट अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम वहां पर एक्टिवली नहीं सुनते हैं, जो कि गलत है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस कैसे कहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपने पेरेंट्स के साथ मिलके हम करते हैं, बार बार इस तरह की एक्सरसाइजेस को करते हैं, और हमारी प्रैक्टिस होती जाती है। नेक्स्ट आ जाता है टू इनकरेज इंट्रोसेप्शन। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। इंट्रोसेप्शन दो वर्ड से मिलके बना है, यानी इंटरनल, या जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं। और जो लास्ट का वर्ड है, इट इज इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन वर्ड से बना है। यानी जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो, तो पहले आप अपना जो इंटरनल, आप जो आपके थॉट्स हैं, जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आपका मैसेज है, आप उसको बेटर तरीके से पहले आप उसको समझो, तभी आप सामने वाले तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। तो अपने आप को अच्छी तरीके समझने के लिए आप अपने थॉट्स को इंटरसेप्ट करो, अपने थॉट्स का इंस्पेक्शन करो, ये बोला जा रहा है। और ये बहुत जरूरी होता है, बार बार हमें ये प्रैक्टिस करनी होती है। तभी हम दूसरे तक अपनी जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है, वहां तक हम अपनी इंफॉर्मेशन लीड कर सकते हैं। लास्ट है टू टेक टर्न्स। और आप अपनी बारी का इंतजार करिए, यानी वॉलंटियर करिए, और
वेट करिए कि कब आपसे कुछ पूछा जाए तब आप रिप्लाईज करिए, यानी आपको टर्न्स का इंतजार करना है और वेट करना है और इनिशिएट भी करना है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है आपको कन्वे करना है तो वो भी जरूरी है। तो हाईली स्टैंडर्ड ओरल कम्युनिकेशन के लिए ये 8 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर आप एक अच्छी ओरल कम्युनिकेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। आई होप ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस तो हम लोग को पता ही होंगी। ट्रांसपेरेंट होता है व्हेन वी ओरली कम्युनिकेटिंग। सेकंड इज रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं हम अपने बात करते करते हम अपने डिसीजंस को, हम अपने इंफॉर्मेशन को चेंज करते जाते हैं। फीडबैक्स हमें स्पॉन्टेनियस मिलते जाते हैं। टाइम सेविंग होता है ओरल कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जल्दी जल्दी हो जाता है बिकॉज वी गॉट द फीडबैक्स फास्टर देन इन एनी अदर कम्युनिकेशन। ठीक है। जो एक होता है ना कि प्रॉपर रेपो इन दी ऑर्गेनाइजेशन या बिटवीन दी एम्प्लॉयज अच्छी एक ओरल कम्युनिकेशन की वजह से बेटर हो जाती है। लास्ट है एक जो इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को ही बता रहे हैं तो वो प्राइवेटाइज रहती है। तो दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमारी ओरल कम्युनिकेशन की क्या है। तो बिजनेस में क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें रिटन भी जरूर देना होता है और हमें इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है और ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में भी हमें टाइम हो जाता है, डिलेज हो जाती हैं और कई बार स्पीचेस बहुत लंबी हो जाती हैं और जिसमें इंफॉर्मेशन, इसलिए हमें रिटन में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं। तो दीज आर and some other disadvantages and limitations यहाँ पर है कि एक जब हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक गॉसिप्स के साथ साथ कई बार होता है ना, गॉसिप करने लग जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का, क्योंकि रिटन में दे देते हैं तो वो उतना ही इंफॉर्मेशन देती है, बट व्हेन वी आर ओरली कम्युनिकेटिंग तो ये बहुत ज्यादा वेग भी हो सकता है। और जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे रिसीवर्स हैं, वो पूरी तरह अटेंटिव नहीं रहते हैं थ्रू दी होल प्रोसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसलिए भी ये लिमिटेशंस हैं। और ओरल कम्युनिकेशन अगर रिटर्न में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड रहता है। अदर दैट लीगल एस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग्स सेंसिटिविटी। तो these are all the disadvantages or limitations of oral communication. तो आई होप क्लास आपको क्लियर हुआ हो। दिस इज ऑल अबाउट ओरल कम्युनिकेशन एंड क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ओके, अभय, श्रद्धा, आकांक्षा, पारस, लक्ष्य, संजना, माधवेंद्र, आकाश, रितिका, अमन, काजल, लव शुक्ला, आयुष, अभिनव, आर्यमन, ऋषि, निखिल, हनिका, अदिति, तरंग, आदित्य, वर्तिका, संकल्प, ऋषभ, वंशिका, पीयूष, तान्या, शिवानी, तनीषा, उत्कर्ष, जय, गोविंद, अमन, प्रत्यक्ष, हुमना, मानसी, भूमि, आकांक्षा, सौरभ, अरीवा, दिव्यांशी, हर्षिता, शांभवी, आंचल, मृत्युंजय, देवेश, वैभव, महक, स्वाति, प्रियल, अभिनव, चंद्रमणि, कार्तिकेय, शिवा, मोनी, अनुष्का, श्रेयश, कार्तिक, उत्कर्ष, शशि, अल्हाम, लक्ष्य, आकांक्षा, श्रेया, आयुषी। ओके, अच्छा लास्ट में कुछ है अभय के बारे में, नैना, उन्नति, राहुल। यस, इज देयर एनीवन एल्स? डू मेंशन योर अटेंडेंस बेटा। Everybody has given the attendance? Alka, okay, fine. Okay, thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome, beta. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome, beta. Stay safe and stay healthy, beta.